गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हिट्रॉफ थ्योरेटिकल डिवाइस या हिट्रॉफ सेल की हिट्रॉफ ने किस तरह से माइग्रेशन ऑफ आयंस के बारे में बताया था, वो अपन ने देखा था। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, मतलब उससे जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो जो उसके आयंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो अपोजिट इलेक्ट्रॉन की तरफ जाते हैं। कैटायन जो है वो जाता है एनोड की, कैटायन जो है वो जाता है कैथोड की तरफ क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, और एनायन जो है वो जाता है एनोड की तरफ। ठीक है, तो जो कैटायन है वो मूव करेगा किसी तरफ, कैथोड की तरफ क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, और जो एनायन है वो मूव करेगा एनोड की तरफ क्योंकि एनोड पॉजिटिव। ठीक है, अपोजिटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है उनकी तरफ आयंस मूव करते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। तो किस तरह से मूव करते हैं, उनकी स्पीड बराबर होती है कैटायन एनायन की, या स्पीड में डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है तो कितने आयंस डिस्चार्ज होते हैं, वो सब चीज़ें हिट्रॉफ ने इस सेल में बताई हैं। इस सेल को लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था, 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है। पहला है एनोड, मिडल, कैथोड। फर्स्ट वाले में सिर्फ ये बताया है कि यहाँ 4 कैटायन है, 4 एनायन है एनोड की तरफ। एनोड वाले जो इलेक्ट्रॉन, आप ये कह सकते हो ये यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन मान सकते हो कि ये एनोड है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, कैथोड। इस बाउंड्री को आप इलेक्ट्रॉन मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है एनोड के आसपास जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें 4 कैटायन है, 4 एनायन। इधर कैथोड की तरफ भी 4 कैटायन 4 एनायन, लेकिन मिडिल में 5 कैटायन 5 एनायन, जो कि हर जगह सेम है मिडिल वाले, और ये भी सेम है, लेकिन हम अलग अलग कंडीशन देख रहे हैं कि जब स्पीड डिफरेंट हो कैटायन और एनायन की तो डिस्चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो आप ये देखो सेकंड वाले में अपन ने देखा था कि मान लो 2 एनायन मूव कर रहे हैं, 2 एनायन मूव कर रहे हैं, कैटायन की स्पीड कम है इसलिए कैटायन मूव नहीं करता, तो 2 एनायन देखो यहाँ से मूव करेंगे क्योंकि एनायन तो इधर की तरफ जाता है, यहाँ से तो नहीं जाएगा एनायन इधर की तरफ, यहाँ से 2 एनायन देखो चले गए ये यहाँ। तो हुआ क्या, पहली चीज स्पीड देखें तो एनायन की स्पीड ज़्यादा है कैटायन की कम। फॉल इन कंसंट्रेशन देखें इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो यहाँ कंसंट्रेशन एनायन की घट गई है, और इधर बढ़ेंगी तब तो एनायन की यहाँ बढ़ी, लेकिन हम सिर्फ घटने की बात कर रहे थे। यहाँ एनायन की कंसंट्रेशन घट गई है और यहाँ कंसंट्रेशन किसी चीज़ की नहीं घटी, कैटायन की उतनी है। ठीक है, तो इस केस में सिर्फ 2 एनायन मूव करें। अगले केस में तो स्पीड भी डिफरेंट हो गई, कंसंट्रेशन भी अलग तरीके से घट रही है, सेम नहीं घट रही दोनों इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, यहाँ एनायन की घट रही है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन थर्ड केस में आप देखो अपन ने 2 कैटायन माइग्रेट कराया है, 2 एनायन, यहाँ से देखो 2 कैटायन इधर चले गए, ये मैं इनको रेड में लिखती हूँ जो इधर आए हैं, 2 कैटायन यहाँ चले गए, और इधर की तरफ से देखो ये 2 एनायन इधर आ गए, ये वाले जो इमेज। तो जब 2 कैटायन यहाँ गए तो ये वाले एनायन फ्री हो गए, तो 2 तो ये और 2 आए तो 4 फ्री हो गए, और इधर भी 4, तो डिस्चार्ज 4 का ही हुआ। स्पीड देखिए तो दोनों की बराबर है क्योंकि 2 कैटायन इधर से चले गए और 2 मतलब 2 इधर से एनायन चले गए और 2 कैटायन इधर से यहाँ आ गए, तो स्पीड दोनों की बराबर है कैटायन और एनायन की। ठीक है, फॉल इन कंसंट्रेशन देखें तो आप ये देखो यहाँ 2 एनायन की कमी हो गई और यहाँ पे जो 2 कैटायन थे उनकी कमी हो गई। तो इस केस में सब कुछ सेम है, डिस्चार्ज भी सेम है, स्पीड भी सेम है, और फॉल इन कंसंट्रेशन भी सेम है। अगले केस में हमने देखा कैटायन तो 2 जा रहे हैं इधर की तरफ, लेकिन एनायन 1 जा रहे हैं, तो कैटायन यहाँ से 2 गए, तो ये 2 कैटायन देखो यहाँ आ गए, पर 1 एनायन गया, 1 एनायन यहाँ गया, तो डिस्चार्ज सेम हो रहा है, 3 ये देखो 3 कैटायन 3 एनायन का डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन स्पीड अगर अपन देखें तो किसकी ज़्यादा है, कैटायन की ज़्यादा है, एनायन की कम। डिस्चार्ज अगर फॉल इन कंसंट्रेशन देखें तो यहाँ पे 2 कैटायन की कमी हो गई और एनायन की कितने की कमी हुई, 1। तो ये चीज़ें अपन इस मेथड में देखते हैं। इस सेल को ऑब्जर्व करके ये बातें सामने आई कि पहली चीज़ मिडिल कंपार्टमेंट में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा,
रहा, इस सेल को ऑब्जर्व करके क्या क्या बातें सामने आ रही है कि नो चेंज इन मिडल कंपार्टमेंट, नो चेंज इन मिडल कंपार्टमेंट, मिडल कंपार्टमेंट, मिडल कंपार्टमेंट जो है उसमें कोई चेंज नहीं है, 5 कैटायन 5 एनायन ही हर बार बने हुए हर केस में, ठीक है, चाहे सिर्फ 2 कर रहे हो, चाहे दोनों के 2 कर रहे हो, चाहे 2 कैटायन 1 एनायन कर रहे हो, ठीक है। यहाँ मैं कहते हैं जो देखो यहाँ मूव कर रहे हैं लास्ट वाले में 2 कैटायन और 1 एनायन मूव कर रहे हैं, यहाँ सेम करें 2 कैटायन और 2 एनायन में मूवमेंट किया है और यहाँ 2 एनायन में मूवमेंट किया है, और ये तो आपको सिर्फ एक सिंपल केस समझाया कि किसमें कितने कितने, ठीक है। तो बीच वाले कंपार्टमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ। दूसरा जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज मतलब कितने आयंस आके इस इलेक्ट्रोड पे चिपक रहे हैं, वो डिस्चार्ज सेम है, मतलब हर केस में अपना अपना दोनों इलेक्ट्रोड पर सेम है, हर केस में सेम नहीं है, मतलब हर केस में दोनों इलेक्ट्रोड्स पे सेम है। जैसे सेकंड केस में अगर एनायन 2 डिस्चार्ज हुए हैं तो कैटायन भी 2 डिस्चार्ज हुए, थर्ड केस में अगर एनायन 4 हुए हैं तो कैटायन भी 4 हुए हैं कैथोड पे। यहाँ अगर कैटायन देखो ये वाला तो मैंने गलत ही किया, यहाँ पे आप देखो इसमें गलती क्या कर दी अपन ने कि ये तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो यहाँ से देखो यहाँ क्या आया होगा, तो मैं नॉर्मल केस बनाया, यहाँ एनायन आए हुए, तो एनायन तो मैं बोल रही हूँ एक एनायन मूव कर रहा है, तो एनायन तो एक है, और कैटायन कितने मूव कर रहे हैं, कैटायन 2 मूव कर रहे हैं, तो 2 कैटायन आ गए, ठीक है। जो ये मूव कर रहे हैं इनको मैं रेड से लिख रही हूँ और यहाँ पे भी एक है। अब आप देखो ये 3 एनायन और ये 3 कैटायन, ठीक है बात। तो यहाँ पे भी एनायन रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पे भी 3 कैटायन रिलीज हो रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि जो डिस्चार्ज है ना, डिस्चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड्स इज सेम, डिस्चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोड कैथोड हो या एनोड हो वो सेम ही होगा, अगर 2 कैटायन हो रहे हैं तो 2 ही एनायन रिलीज वो डिस्चार्ज होंगे, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है फॉल इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में जो कमी आ रही है इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर किसी भी आयन की, वो किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी स्पीड पे, ठीक है। आप कह सकते हो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन जो है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो है स्पीड ऑफ आयन। आप ये देखो सेकंड केस में सिर्फ एनायन मूव कर रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, यहाँ एनायन की कंसंट्रेशन में कमी आई, क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा थी, और यहाँ कैटायन की कंसंट्रेशन में कमी नहीं आई क्योंकि उसकी स्पीड कम थी। यहाँ पे आप देखो कैटायन की कंसंट्रेशन में एनायन की कंसंट्रेशन में कमी आई, और यहाँ भी यहाँ कैटायन की कंसंट्रेशन में, क्योंकि दोनों की स्पीड बराबर थी। तो आप ये देखो ना, स्पीड जितनी ज़्यादा होगी तो आयन दूसरी तरफ जाएगा, और जिस इलेक्ट्रॉन पे वो पहले था वहाँ उसकी कमी हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जो डिक्रीज हो रहा है ना किसी भी कि डिक्रीज एंड कैथोड, एनायन जो आयन है उसकी कंसंट्रेशन कैथोड पे कितनी डिक्रीज हो रही है वो डिपेंड करता है कि उस आयन की स्पीड कितनी है। तो स्पीड ऑफ आयन जो होती है वो या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ आयन। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन एट कैथोड अपॉन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन एट एनोड। अब आप देखो कैथोड पे कंसंट्रेशन किसकी कम होगी भाई, कैथोड से इधर की तरफ आयन कौन से जाएंगे, सिर्फ नेगेटिव ही जाएंगे, तो कैथोड पे नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम है, तो किस पे डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ एनआई। कैथोड पे जो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करेगी कि एनआई की स्पीड कितनी है, और एनोड पे जो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन है, एनोड से जाएगा कौन, उधर प्लस ही जाएंगे, तो प्लस के आयन में कमी आएगी, कमी तो प्लस के आयन में आ सकती, कोई तो मूव करते हैं, तो वो किस पे डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ कैटायन। तो डिक्रीज जो है ना कंसंट्रेशन में कैथोड पे तो डिपेंड करती है
एनायन की स्पीड पे, जितनी ज़्यादा एनायन की स्पीड उतनी ज़्यादा यहाँ कमी हो जाएगी, वो इधर मूव कर देंगे। और इसलिए यहाँ पे जो कंसंट्रेशन में कमी आएगी वो आएगी स्पीड ऑफ कैटायन के कारण। जितनी ज़्यादा कैटायन की स्पीड उतनी ज़्यादा यहाँ कमी हो जाएगी, वो यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। तो ये आप बता सकते हो तीसरा पॉइंट कि डिक्रीज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ द आयन। पहली चीज, मिडिल कंपार्टमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ, डिस्चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पे सेम होता है, चाहे स्पीड कुछ भी हो आयन की, चाहे दो जा रहे हो, चाहे एक जा रहा हो, चाहे बराबर जा रहे हो, दोनों दो कैटायन दो एनायन जा रहे हो, चाहे एक कैटायन दो एनायन जा रहे हो, लेकिन स्पीड वो डिस्चार्ज जो होता है ना, मतलब जितने रिलीज होंगे हर इलेक्ट्रॉन पे वो सेम होंगे। देखो लास्ट केस में भी आप देखो अलग अलग जा रहे हैं, एक एनायन जा रहा है और दो कैटायन जा रहे हैं, लेकिन डिस्चार्ज कितने का हुआ, इधर भी 3 डिस्चार्ज हो रहा है, इधर भी 3, डिस्चार्ज हमेशा सेम होता है। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, देखो तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है, जो ये डिस्चार्ज है एट ईच इलेक्ट्रॉन, डिस्चार्ज ऑफ आयन इन ग्राम इक्विवेलेंट एट ईच इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन में वो किसका सम हो सकता है, वो हो सकता है सम मतलब टोटल सम ऑफ फॉल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ग्राम इक्विवेलेंट, सम ऑफ फॉल ऑफ कंसंट्रेशन of electrolyte in gram equivalent at both electrode, भाई जो भी डिस्चार्ज है कि 3 आयन डिस्चार्ज हो रहे हैं या 4 आयन डिस्चार्ज हो रहे हैं किसी इलेक्ट्रोड पे, वो किस पे डिपेंड करता है, वो सम टोटल पे डिपेंड करता है, फॉल ऑफ कंसंट्रेशन कितना हुआ एट बोथ इलेक्ट्रोड, टोटल देखेंगे हम दोनों इलेक्ट्रोड पे फॉल इन कंसंट्रेशन कितना हुआ उतना ही डिस्चार्ज होगा। देखो इस चीज को समझो, यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ है 2 का, ये देखो इधर भी 2 है इधर भी 2, तो डिस्चार्ज कितना हुआ 2 का हुआ। अब फॉलिंग कंसंट्रेशन देखते हैं, देखो फॉलिंग कंसंट्रेशन यहाँ पे 2 एनायन की कमी आई है, 2 एनायन की कमी आई। अभी मैंने बताया कि यहाँ से 2 एनायन, लेकिन यहाँ कैटायन की कमी नहीं आई, तो कमी कितने की आई, दोनों को अगर मिला ले तो 2 ही तो आई कमी, तो फॉलिंग कंसंट्रेशन दोनों इलेक्ट्रॉन की भी मिलाई तो 2 ही होगी, तो 2 का डिस्चार्ज होगा। अगले केस में आप देखो डिस्चार्ज हमने देखा 4 का हो रहा है, थर्ड वाले केस में कितने का डिस्चार्ज हो रहा है 4 का। टोटल देखते हैं कि फॉलिंग कंसंट्रेशन दोनों इलेक्ट्रॉन पे कितनी है। यहाँ तो एनायन की देखते हैं क्योंकि एनायन उधर जाता है, तो एनायन कितने कम हो गए, 2 एनायन कम हो गए, इधर कुछ कम हुआ, हाँ इधर भी 2 कैटायन कम हो गए, तो टोटल 4 की कमी आई। सम मतलब टोटल करना है कि कितनी फॉलिंग कंसंट्रेशन हुई बोथ इलेक्ट्रोड पे, तो सम 4 का हुआ तो 4 ही डिस्चार्ज होंगे। ठीक है, अगली वाले में देखो आप कितने डिस्चार्ज हो रहे हैं 3, तो सम ऑफ फॉल ऑफ कंसंट्रेशन होगा, तो यहाँ देखो यहाँ कितने एनायन की कमी, एनायन एक ही गया है इधर और कैटायन 2 गए हैं, तो फॉलिंग कंसंट्रेशन 3 हो गए तो 3 ही डिस्चार्ज हो गए। तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो हिट्रॉफ मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो 3 ही है। स्पीड आप कैसे डिसाइड करोगे कि 2 अगर कैटायन जा रहे हैं और 2 ही एनायन जा रहे हैं अपोजिट इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो स्पीड सेम है, लेकिन अगर 2 कैटायन जा रहे हैं 1 एनायन जा रहा है तो स्पीड डिफरेंट है, इससे तो आप स्पीड डिसाइड करोगे। ठीक है, फिर आप डिस्चार्ज कैसे डिसाइड करोगे कि कितने फ्री हैं। देखो जैसे यहाँ पे फ्री थे किसी के साथ, तो ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज हमेशा सेम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज फॉल इन कंसंट्रेशन, फॉल इन कंसंट्रेशन मतलब कमी कितनी हुई वहां पे, तो हमेशा ये याद रखो कि जो आपका ये जो कैथोड है इस पे कमी आएगी एनायन से, क्योंकि यहाँ से एनायन उधर जाता है, कैटायन तो जाएगा नहीं उधर, और जो एनोड है वहाँ पे कमी आएगी कैटायन से, क्योंकि कैटायन यहाँ से उधर जाता है। तो कितनी कमी आई, लास्ट में हमने जो पॉइंट बताया वो ये है कि जो डिस्चार्ज होगा ना आयंस का वो इक्वल होगा सम ऑफ फॉल ऑफ कंसंट्रेशन दोनों इलेक्ट्रोड पे आप गिनोगे। ठीक है, तो अगर 2 कैटायन जा रहे हैं 1 एनायन जा रहा है तो टोटल कमी कितनी हो जाएगी, 3 की हो जाएगी, तो 3 डिस्चार्ज होगा। तो इस तरीके से जरूरी कि आप यही केस लो, इस केस में आप अलग भी ले सकते हो, जैसे अभी मैंने 1 एनायन भेजा और इधर से 2 कैटायन, आप उल्टा भी कर सकते थे कि आप 2 एनायन भेजते 1 कैटायन भेजते, कई बुक्स में ऐसे भी दे रखे हैं,
आपको बस ये डिस्चार्ज समझाना है कि हमेशा डिस्चार्ज हर इलेक्ट्रोड पे सेम होता है और वो डिपेंड करता है कितनी वॉल्यूम कंसंट्रेशन हुई एट बोथ इलेक्ट्रोड को गिन के, उतना ही डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें इस डायग्राम से रिलेटेड है, इसको आप बुक से भी देखो, है ना। आप देखो इसी डायग्राम पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि आती है वो है ट्रांसपोर्ट नंबर, जिसका आपको पता होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट नंबर जिसे विड्रॉफ नंबर भी कहते हैं। विड्रॉफ नंबर, जब भी आयन मूव करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी का जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका कुछ फ्रैक्शन लेके जाएंगे। आयन से के थ्रू ही तो इलेक्ट्रिसिटी मूव होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो ऑफ करंट थ्रू आयंस। तो कैटायन इलेक्ट्रिक करंट का कितना फ्रैक्शन ले जा रहा है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया कि मान लो कोई सॉल्यूशन है ना, उसमें ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको आपने इसमें बैटरी लगा के ये करंट पास किया, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे मान लो NaCl है, ये अगर एनोड है और ये मान लो क्या है कैथोड, तो ये आयंस जो है ये माइग्रेट करेंगे इधर से इधर, और ये जब आयंस माइग्रेट करेंगे तो अपने साथ कुछ करंट लेके जाएंगे। तो कितना फ्रैक्शन ऑफ करंट, टोटल का कितना फ्रैक्शन ऑफ करंट कोई आयन ले जा रहा है वो उस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, द फ्रैक्शन ऑफ करंट, कितना भाग करंट का, द फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिड बाय एन आयन, कैरिड फ्रैक्शन ऑफ करंट, करंट का कितना भाग कैरिड बाय एन आयन, एक आयन लेके जा रहा है, जब वो डिस्चार्ज होगा या मूव करेगा तब वो करंट का कितना भाग लेके जा रहा है ड्यूरिंग मूवमेंट, उसे अपन कहते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। जैसे कि अपन T से ऐसे इस तरह से T से निकालते हैं, और ये जो ट्रांसपोर्ट नंबर है ये डिपेंड करता है स्पीड ऑफ द आयन। आप कह सकते हो ट्रांसपोर्ट अगर कैटायन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन जो है वो कैटायन की स्पीड पे डिपेंड करेगा, मोबिलिटी पे डिपेंड करेगा, और जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन है वो एनायन की मोबिलिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जो फ्रैक्शन ऑफ करंट, कोई आयन कितना करंट का कितना भाग लेके जा रहा है उसे हम बोलते हैं उसका ट्रांसपोर्ट नंबर। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, कैटायन कितना भाग लेके जा रहा है करंट का, एनायन कितना भाग लेके जा रहा है, वो डिपेंड करेगा किस पे, उनकी स्पीड या उनकी मोबिलिटी पे, वो आयन कितना जल्दी मूव करता है, ठीक है। जो ज़्यादा मूव करेगा वो ज़्यादा फ्रैक्शन करंट का लेके जाएगा और उसका ट्रांसपोर्ट नंबर भी ज़्यादा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल करंट कैरिड बाय बोथ आयन, दोनों आयन मिलके कितना करंट लेके जाएंगे, तो किस पे डिपेंड करेगा, टोटल करंट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा उनकी स्पीड, कैटायन और एनायन दोनों पे डिपेंड करेगा टोटल करंट, ठीक है। अब हम निकालना चाह रहे हैं कि कैटायन कितना फ्रैक्शन लेके जा रहा है, तो देखो कैटायन जो है वो कितना फ्रैक्शन लेके जाएगा, स्पीड ऑफ कैटायन अपॉन टोटल, और एनायन कितना फ्रैक्शन लेके जाएगा, स्पीड ऑफ एनायन अपॉन टोटल। तो ये है ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने का तरीका किसी भी कैटायन और एनायन का, जो कि उनकी स्पीड पे डिपेंड करता है। और ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है कि जब आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया तो आपने जो करंट पास किया सॉल्यूशन के अंदर, उसका कितना भाग कैटायन लेके जा रहा है और कितना भाग एनायन लेके जा रहा है, ठीक है। एक आयन की बात करें तो कितना भाग वो एक आयन लेके जा रहा है, वो उस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर उसके बारे में बताएगा, ठीक है। और अगर आप निकालना चाहते हो किसी का ट्रांसपोर्ट नंबर, कैटायन का निकालना चाहते हो तो कैटायन की आपको स्पीड पता होनी चाहिए अपॉन टोटल ऑफ देयर स्पीड, कैटायन और एनायन दोनों। और एनायन का निकालना चाहते हो तो एनायन की स्पीड अपॉन टोटल ऑफ कैटायन और एनायन की स्पीड, ठीक है। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसमें ही अपन आगे नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसपोर्ट नंबर से रिलेटेड आगे पढ़ेंगे, मूविंग बाउंड्री मेथड और हिट्रॉफ मेथड, हिट्रॉफ का एक एक्सपेरिमेंट और है वो भी अपन देखेंगे, ओके।